योगी की दूसरी पारी का आगाज अटल बिहारी इकाना स्टेडियम से होना है। 25 मार्च को वो अपने कैबिनेट के साथ इसी मैदान में शपथ लेंगे। अब तैयारियों का दौर देखिए, हफ्ते भर से तैयारियां चल रही हैं और आप देखिए पूरी तरह से होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों को पार्किंग में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि इस धूप में भी लोग इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरों में, अपने जहन में कैद करने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता यहां कल मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साधु संतों को भी निमंत्रण दिया गया है कि आप आएं और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, गवाह बने। इसके साथ ही विपक्ष के भी नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। अब देखना होगा कि विपक्ष के तौर पे अखिलेश यादव योगी के शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं कि नहीं आते हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और इसी का अब रिजल्ट, अब शपथ ग्रहण होना है। योगी आदित्यनाथ ने 37 साल पुराने मिथक को तोड़ते हुए बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ लेंगे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। कैबिनेट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरों को बदला जाएगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। इसके साथ ही कुछ युवाओं को तहजीर दी जाएगी, कुछ युवाओं को जगह दी जाएगी, युवाओं को। और आप देखिए किस तरह से लगातार अनाउंस हो रहा है सुरक्षा को लेकर। हम बात कर रहे थे कैबिनेट की, कुछ नए नाम होंगे, इसमें पंकज सिंह हो सकते हैं, दयाशंकर सिंह हो सकते हैं, आसिम अरुण हो सकते हैं। ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिनके लेकर गलियारे में खबरें हैं। पूरा ये शहीद पथ बैरिकेटिंग हुआ है, रूट डाइवर्ट किया जाएगा कल और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इकाना तो ऐसे तो कई मैच हुए हैं, लेकिन ये जो पूरा आयोजन है बेहद ही भव्य और दिव्य है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जीत के बाद जश्न मनाने के बजाय तैयारियों में जुट जाती है, समीकरण साधने में जुट जाती है और इस शपथ ग्रहण समारोह के इस आयोजन से यह एहसास कराना है कि बीजेपी 24 की तैयारी भी पूरी तरह से जोर आजमाइश के साथ करेगी, सभी जातीय समीकरण को अपने पाले में लेकर करेगी। इसी के लिए इसको इतना दिव्य बनाया गया है। और इसके साथ ही जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी नहीं जीतती है तो इनका क्या होगा, लेकिन योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत आया उत्तर प्रदेश में और योगी ने साबित किया। भले ही परिस्थितियां अनुकूल न थी, किसान आंदोलन चल रहा था, सीए एनआरसी चल रहा था, रोजगार और महंगाई को लेकर बात की जा रही थी, विपक्ष सड़कों पे उतरा हुआ था, प्रियंका गांधी खूब एक्टिव थी, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विपक्ष को खटकेंगी। कहाँ चूक रह गई, मंथन और समीक्षा करने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी अब जश्न मना रही है और इस जश्न में शिरकत करने के लिए न्योता भी दे रही है विपक्ष को। अब देखना होगा कि कल कौन से विपक्ष के नेता आते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि ये तैयारियां जो हैं, ये जो पल है, ये जो आयोजन है, ऐतिहासिक है, भव्य है, दिव्य है। यह इकाना स्टेडियम 25 मार्च को एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा और यही वजह है कि देश भर से लोग इस आयोजन में हिस्सेदारी के लिए आ रहे हैं। मैं अनुराग सिंह, न्यूज़बिन के लिए लखनऊ से।